अपने जैसे हो, अपने नहीं हो। और ये जो बोलते हैं ना, उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, उनसे थोड़ा संभल के रहें। जो ये कहते हो कि तुम मेरे अपने जैसे हो, उनसे संभल जाइए। क्योंकि क्या पता जो ये कह रहा हो कि तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, तुम्हारे बिना जी नहीं लगता, और क्या पता वही पीठ पीछे तुम्हारे श्वास रोकने का प्लानिंग कर रहा हो। तो बंधुओं, प्रिय व्रत, और प्रिय व्रत जी का संकल्प देखिए, कैसा संकल्प। वो जब देखे सूर्य नारायण एक भाग में प्रकाश देते हैं तो दूसरे भाग में अंधकार होता है, तो ज्योतिर्मय रथ तैयार किए, उस पर आसीन हुए और सूर्य नारायण के पीछे पीछे परिक्रमा लगाए। जब परिक्रमा लगाए तो ब्रह्मा जी आकर रोके। 7 दिन वो परिक्रमा लगाए, 7 दिन और 7 रात। ब्रह्मा जी आकर रोके, कहे प्रियव्रत क्या कर रहे हो तुम? जो प्रकृति का नियम हमने बनाया उसे तोड़ना चाहते हो? कहे नहीं, मैं तो सदैव प्रकाश चाहता हूं। ब्रह्मा जी कहे प्रियव्रत, अगर रात ना हो तो लोग आराम कब करेंगे, और अगर दिन ना हो तो लोग काम कब करेंगे? ये दिन और रात बहुत महत्वपूर्ण है। तब प्रियव्रत जी ठहरे, लेकिन उनके रथ के पहिए से 7 जगह गड्ढे हो गए थे और 7 जगह टीले हो गए थे। तो जो 7 गड्ढे हुए वही 7 महासागर हुए, और जो 7 टीले हुए वही 7 महाद्वीप हुए। जम्मू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीपों का निर्माण हुआ, जिनमें से हम सब जम्मू द्वीप में निवास करते हैं। द्वीपों का निर्माण हुआ प्रिय व्रत जी के द्वारा। ऐसे प्रिय व्रत जी हुए। तो मन में अगर संकल्प हो तो ये मनुष्य क्या नहीं कर सकता। बस संकल्प करते देरी है, फिर देख। तो प्रियव्रत जी ने ये संदेश हम सबको दिए, ये संकेत हम सबको दिए कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, परंतु उसके लिए संकल्प का होना परम आवश्यक है। ऐसे प्रिय व्रत जी। तो इनके पुत्र हुए आग्नीद, आग्नीद के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव जी, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त किए। और इन्हीं से जैन संप्रदाय का प्रागट्य हुआ, भगवान ऋषभ देव जी से। जीवों पर सदैव दया करें, उन्होंने संकेत किया हम सबको। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, तो कहे हम प्रयासरत ये रहें कि हमारे द्वारा किसी को कभी पीड़ा ना पहुंचे। ये ऐसा संभव नहीं है, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं, प्रयास करना चाहिए। ऋषभ देव जी ने यही संकेत दिए। जब वो रास्ता चलते थे तो झाड़ू लगाते हुए मुख में बहुत बड़ा पत्थर रख करके चलते थे। ऐसे भगवान ऋषभ देव जी, जिनके 100 पुत्र हुए, जिन 100 पुत्रों में 81 पुत्र कर्म कांड के रचयिता हुए, 9 पुत्र सन्यासी हुए, और 9 पुत्र द्वीपों के अधिपति हुए, और सबसे बड़ा पुत्र भरत राजा बने। भरत जब राजा बने तो इस देश का नाम पड़ गया भरत खंड। तो भरत जी विचार किए कि हमारे पूर्वज चौथेपन में वन प्रदेश जाते थे, सब कुछ त्याग करके, तो मैं चौथेपन के आने का इंतजार क्यों करूं, सब कुछ छोड़े और गंडकी नदी, नेपाल गंडकी नदी के तट पर जाकर कुटिया बनाकर निवास किया। परंतु कथा में आप सब श्रवण करते रहते हैं, भरत जी हिरण के मोह में फंस गए।
जिनसे उनका कर्म बिगड़ गया और उनको जन्म मिला हिरण योनि में, पशु योनि में। दावा न लगी हुई थी, उसमें अपने आप को झुलसा दिए, ब्राह्मण वर्ण में आना हुआ, जिसमें माता भगवती की विशेष कृपा उन पर बरसी और रहुगण को दिव्य ज्ञान दे करके भरत जी फिर अंत में प्रभु के धाम को प्राप्त हुए। ये भरत जी का जो चरित्र है वो विशेष बातों को हमें संकेत करती है। भरत जी सब कुछ छोड़कर गए थे, राजपाठ त्याग करके वन प्रदेश गए, गंडकी नदी के तट पर गए। सब कुछ छोड़ा था जो, वो हिरण के मोह में पड़ गए। कैसे आश्चर्य वाली बात है, जो सब कुछ छोड़ा वो एक हिरण के मोह में कैसे फंस गया। उसके पीछे कारण केवल क्या, उनके जीवन में संगति नहीं थी। अकेले रहते थे ना, संगति नहीं थी। कथा संकेत कर रही है, अपने जीवन में किसी एक को ऐसे अवश्य रखो जिनकी वाणी हमें प्रभावित करे। जब भी हम किसी असमंजस में पड़े तो उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम प्रशस्त हुए, आगे बढ़े। कोई एक ऐसा होना चाहिए जीवन में। और जितने महान हुए उनके जीवन में कोई एक अवश्य था। रावण भले ही राक्षसों का राजा था, महापापी था, परंतु बाबा भोलेनाथ के वो परम भक्त थे। दुर्योधन कितना ही बड़ा ईर्ष्यालु था, परंतु बलराम जी का वो पक्का भक्त था। हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष कितनों ही बड़े अत्याचारी थे, परंतु ब्रह्मा जी के पक्के भगत थे। एक का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर वो एक ना हो तो जीवन में भटकाव ही रहेगा, भटकते रहेंगे। इसीलिए समय समय पर संतों के शरण में, गुरु के शरण में, श्रेष्ठ विद्वान के शरण में जाते रहना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, उनकी वाणी को श्रवण करते रहना चाहिए और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही सब कुछ छोड़ करके आएंगे तो भी मोह में फंस जाएंगे महाराज। तो ये भरत जी का चरित्र हमें संकेत करता है। और ऐसे ही भरत जी के चरित्र से जो संकेत मिला, वैसे ही एक और कथा स्वामी जी ने परीक्षित को बताए कि परीक्षित, तुमने कहा ना जो सदैव मरणासन अवस्था पर पड़ा है उसके तारण तरण का उपाय क्या है, इस जीव को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रत्येक कथा में इसका उत्तर मिलेगा। वो नाम की महिमा कैसी है, प्रभु के नाम की महिमा। स्वामी जी कहे, कान्यकुब्जः द्विजः कश्चिद् दासिर पतिर अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषित। कान्यकुब्ज पर अजामिल नामक ब्राह्मण रहता था। एक रोज उनके पिताजी कहे, जा बेटा जंगल से लकड़ी काट के ले आ। रस्सी कुल्हाड़ी पकड़ा, जंगल गया, वहां एक दासी को देखा, देख करके मोहित हो गया, उसे लेकर आ गया। पिताजी कहे, बेटा लकड़ी लाया? अजामिल कहे, पिताजी लकड़ी तो नहीं लाया, हाँ लड़की जरूर लाया गया। पिताजी घर से निकाल दिए। ध्यान दीजिएगा स्वामी जी क्या कहे, नामना नष्ट सदाचारो है परीक्षित,
नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। दासी के संसर्ग में आने से अजामिल अपने सदाचार को भूल गया, नष्ट कर दिया, दूषित हो गया। अजामिल अधर्मी हो गया, दुराचारी हो गया। संगति बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। आजकल माता पिता जब अपने बच्चों को बताते हैं ना, समझाते हैं ना कि अरे बेटा फलाने के साथ मत घुमा कर रहे, उसका आचरण ठीक नहीं है, तू भी कहीं बिगड़ गया तो आज के बच्चे जो है ना अपने मम्मी पापा को फिर टेढ़ी भौं करके क्रोध में आकर के ज्ञान देते, कहे बनना बिगड़ना अपने ऊपर है मम्मी पापा, हाँ अपने ऊपर है। कोई हमारे मुख में जबरदस्ती डाल रहा है, ऐसा कर रहा है। संतों की वाणी है, संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। इसीलिए संगति बहुत विचार करके करना चाहिए, सोच समझ करके करना चाहिए। अजामिल को देखिए, बिगड़ गया अजामिल का आचरण। खूब बच्चे पैदा हो गए। एक रोज उसकी दासी गर्भवती थी, 10वें नंबर के पुत्र को गर्भ पर धारण करी थी, संतान को। संत महात्मा आए, संत महात्माओं के लिए शेर सीधा निकाली, राशन सामग्री। संत महात्मा बनाए भोजन और ग्रहण किए। जैसे हाथ धोए अजामिल पहुंच गया, कहे तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? घूम घूम करके खाने वाले, ये अपना उठाओ सामग्री और यहां से चलो। संत महात्मा कहे अजामिल एक बात बस हमारी मान लेना, कल्याण हो जाएगा। जब तुम्हारी पत्नी के गर्भ से अगर पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख देना, बस। अजामिल कहे इसका बाप कौन? कहे तुम ही हो, तो नाम कौन रखेगा? अरे तुम ही रखोगे, लेकिन बस एक काम कर लेना। कहे वो मैं जानूंगा मुझे क्या करना है, अभी तुम लोग यहां से निकलो। क्षण मात्र का ये वार्तालाप, क्षण मात्र का ये समय देखिए जीवन में कैसे बदलाव लाया। इसीलिए गोस्वामी जी कहे एक घड़ी आधी महपुनियाद और तुलसी चर्चा राम के कटय कोटि अपराध लखन सिया रामचंद्र की। विशेष बात है सत्संग में, क्षण मात्र का सत्संग जीवन को संवार देता है। अजामिल का पुत्र हुआ और अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण ही रखा। ये सत्संग की महिमा है। सबसे छोटा बेटा अजामिल, तो माता पिता को ना सबसे छोटे बच्चे से ज्यादा लगाव होता है। हाँ। एक बड़े या तो छोटे, बड़े क्यों पहले आए और छोटा क्यों आखिरी है, इसलिए बड़े और छोटे से ज्यादा प्रेम रहता है। मंझले वाले का रोल कम रहता है। तो सबसे छोटा बेटा अजामिल, अजामिल का ये नारायण, तो हमेशा ये अपने छोटे बेटे नारायण का नाम लेते रहता था। बेटा नारायण चल रहे घूम के आएंगे, बेटा नारायण चल खेल के आएंगे, बेटा नारायण आ मेरे साथ भोजन कर, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। बस बार बार नारायण नाम उच्चारण हो रहा है। यही तो संतों का प्रसाद है, यही तो संतों की करुणा है, यही तो संतों की कृपा है। 80 वर्ष की अवस्था में आया अजामिल, खाट पर पड़ा हुआ है। आज अपने शरीर को हिला डुला नहीं पा रहा है अजामिल, पड़ा हुआ है। यम के दूत आकर के डराने लग गए। अजामिल भयभीत हो गया, अपने कर्मों को देखने लगा, सोच सोच करके भयभीत होने लगा।
तब तो भयभीत होकर वो नारायण को पुकारा, बेटा नारायण बचा रे, बेटा नारायण बचा रे। तो वो कहां से बचाए, वो तो खेल के मैदान में खेल खेल रहा है। यम के दूत प्राण नाशक फांस डाल दिए, और जब प्राण को खींचे तो अजामिल प्राण त्यागने के समय नारायण मुझे बचाओ जैसे ही नाम उच्चारण किए, नारायणी पार्षद तुरंत पहुंच गए महाराज, और कहे यम के दूतों से छोड़ो छोड़ो अजामिल को छोड़ो। कहे क्यों? कहे अभी ये मरेगा नहीं, इसकी 20 वर्ष की आयु बाकी है, और ये फिर बैकुंठ जाएगा। कहे ऐसे कैसे बैकुंठ जाएगा, ये तो पापी है, महापापी है, इसे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलना चाहिए, ये ऐसे कैसे बैकुंठ जाएगा। कहे मरने के समय इसने भगवान का नाम लिया, नारायण नाम उच्चारण किया। तो यम के दूत कहे अरे ये बेटा नारायण को पुकारा है, अपने बेटा नारायण को। नारायणी पार्षद कहे बेटा नारायण को पुकारे चाहे क्षीर सागर में लेटा नारायण को पुकारे, नाम उच्चारण किया है, नाम की महिमा है। कहे हम कैसे माने। तब नारायणी पार्षद से यम के दूतों का शास्त्रार्थ हुआ एक पापी अजामिल के नाम से। नारायणी पार्षद से कहे यम के दूत कि भैया ऐसे पापी को आप बैकुंठ कैसे ले जाओगे। नारायणी पार्षद कहे सुनो यम के दूतों, एक बात बताओ, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, बताओ। तो यम के दूत कहे भैया वेदों ने जिनका निर्वहन किया वो धर्म है, और वेदों ने जिनका खंडन किया वही अधर्म है। तब नारायणी पार्षद कहे अब ये बताओ कि वेद क्या है। तब फिर वहां पर उच्चारण हुआ वेदो साक्षात नारायण, वेद साक्षात नारायण है। नारायणी पार्षद कहे तो फिर हो गया फैसला। अजामिल ने नारायण नाम लिया, और हे यमदूतों ये नाम कैसा है, ये नाम की महिमा कैसी है। नारायणी पार्षद कहते हैं श्रीमद् भागवत में उल्लेख आया क्या, अज्ञान दधवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्ति मघम पुंसो दहे देधो यथा नल। ये श्लोक का अर्थ क्या है? तो कहे हे यम के दूतों, जैसे जाने या अनजाने में अग्नि को हम अगर स्पर्श करते हैं या अग्नि के संपर्क में जो भी वस्तु आए वो तत्क्षण जल करके राख हो जाता है ना। ये अग्नि का स्वभाव है, ठीक, ये अग्नि का स्वभाव है, वो जलाकर राख कर देता है। ठीक ऐसे ही संकीर्ति मघम पुंसो दहे देधो यथा नल, चाहे जानकर हो या अनजाने में हो, जो भी भगवान के पवित्र नाम का उद्घोष करते हैं, पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, तब श्री ठाकुर जी ये नहीं देखते कि इसका पाप कितना है और पुण्य कितना है, बस नाम लेने मात्र से ही उसके सारे पाप तत्क्षण जल करके राख हो जाते हैं और वो भगवान के नित्य धाम में फिर वास करते हैं। ये नाम की महिमा। इसी बात को गोस्वामी जी लिखे हैं रामचरितमानस पर, क्या कहें, भाय को भाय अनख आलस हो, 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 नाम
जपत मंगल दिस दस हो, ताप जपत मंगल दिस दस, मंगल दिस दस हो, मंगल दिस दस हो। बहुत सुंदर भाव। भाय कुभाय अनख आलस हूं। चाहे भाव से लो या कुभाव से लो, चाहे आलस्यता को लेकर लो, चाहे ऊर्जा से ओतप्रोत होकर लो, जो भी भगवान का नाम गाएगा, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं, वो नाम सदैव उसका मंगल करेगा। ये नाम की महिमा है। इसीलिए कहा गया, राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुण्य समूहाही। हमारे संतों ने बहुत सरल किया है पुण्य कमाने की विधि को, बहुत सरल किए हैं। जमाई आ रही है, हाय राम, ऐसे तुरंत प्रभु का नाम ले लो, पाप समाप्त, पुण्य का संचार होगा। नाम में इतनी महिमा है। तो यम के दूत कहे, अजामिल तो नारायण नाम लिया है जिससे उसके सारे पाप जलकर राख हो गए। अब अजामिल जाएगा तो बैकुंठ ही जाएगा। अभी 20 वर्ष आयु बाकी है अजामिल की, छोड़ना पड़ेगा। कहे यम के दूत छोड़ दिए जी अजामिल को। और जब आए यम लोग, यमराज कहे, क्यों जी अजामिल को लेकर नहीं आए? कहे, सरकार क्या बताएं, हम तो अजामिल को लेने गए थे, लेकिन वो प्राण त्यागने के समय नारायण नाम ले दिया। यमराज कहे, दोबारा इस नाम को यहां मत लेना, यमलोक में ये भगवान के नाम को मत लेना। कहे, क्यों सरकार? कहे, तुम जब नाम लोगे तो यहां और पापी जो हैं, जो दुख भोग रहे हैं, अगर उन्हें वो नाम सुनाई दे दिया तो उनके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, वो पुण्यात्मा हो जाएंगे। बताइए, सुनने मात्र से कैसी महिमा है नारायण नाम की। अजामिल को 20 वर्ष और मिला। अजामिल सारे वृत्तांत को देखा और सुना था, समझ गया कि मैं अभी तक जिनके लिए दौड़ा, जिनके लिए भागा, परिवार के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, संसार के लिए, अंत समय में ये कोई काम नहीं आया तो केवल वही काम आया जिसे मैं अब तक भुला बैठा था। इसलिए अजामिल अब विचार किया और अपने पिता के घर गया, श्रीमद् भागवत को निकाला, सर पर धारण किया, वन प्रदेश में गया, 10वें स्कंद का पाठ किया और अंत में भगवान के नित्य धाम बैकुंठ को प्रस्थान किया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। ये नाम की महिमा। तो बंधुओं, भरत चरित्र और अजामिल चरित्र को थोड़ा विचार करें। भरत मरने के समय हिरण हिरण बोला, हिरण योनि मिला। अजामिल मरने के समय नारायण नारायण बोला, नारायण का धाम मिला। तो सारा खेल ये मन का है। मन को हम किसमें लगा रहे हैं, अपने ध्यान को हम किसमें केंद्रित कर रहे हैं। तो ये संतों की वाणी है, जो मन माया की ओर निहारत, सो मन होते हैं माया की रूपा। ओ जो मन ब्रह्म की ओर निहारत, ओ जो मन ब्रह्म की ओर निहारत, सो मन होते हैं ब्रह्म स्वरूपा। सो मन होते हैं ब्रह्म
स्वरूपा। मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। जो मन माया की ओर निहारत सो मन होता है माया के रूपा, और जो मन ब्रह्म की ओर निहारत सो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। तो ये चरित्र हमें संकेत कर रहा है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। हरिर नामैव हरिर नामैव हरिर नामैव कैवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस कलिकाल में नाम सार है, और वो नाम, वही नाम भवसागर से पार कराने वाला है। वही नाम सारे दुखों को दूर करने वाला है। वही नाम सारे कष्टों को समाप्त करने वाला है। तो मोह से बचे, क्योंकि मोह सकल व्याधि न कर मूला। हिरण के मोह में फंसे इसलिए दुख मिला। आसक्ति को त्याग करके ईश्वर के प्रति रति को धारण करें, फिर देखिए जीवन में आनंद। और प्रत्येक माता पिता से निवेदन, जो जो YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, अपने घर पर बैठ करके हमारी कथा को, सबसे निवेदन, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखें। हर कथा में हम निवेदन करते हैं, मॉडर्न नाम के चक्कर में ना फंसे। भगवान के इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, ऐसे दिव्य नामों को रखें। तो भैया नाम ऐसा रखो जो काम आ सके अंत समय में। क्योंकि एक निवेदन और करते हैं कि अपने बच्चों का नाम अगर नहीं रख पाए हैं तो अपने नाती नातिन इनका नाम जरूर भगवान के नाम से रखना। क्योंकि भैया मूल से ज्यादा मोह ब्याज में होता है। हा? तो बड़ा सुंदर सुंदर नाम है भगवान का। ऐसे पवित्र नाम, पावन नाम को रखिए, ताकि जिसे बोल करके हमारी वाणी धन्य हो, कृतार्थ हो जाए। अब मरने के समय वो नाम फिर आसानी से आ जाए। तो भरत और अजामिल, अजा अर्थात माया, मिल अर्थात मिल गया हो, जो माया से मिल गया हो वो अजामिल, और एक अर्थ अजा अर्थात ब्रह्म, जो ब्रह्म से मिल गया हो वो अजामिल। तो नाम कमाना है, प्रभु के नाम रूपी धन को कमाना है, और वही हमें सारे दुखों से दूर कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत पुराना गीत है, बहुत पुराना भजन है हमारे राजिम क्षेत्र में। इसको पता नहीं कितना वर्ष हो गया होगा ये भजन, बहुत सुंदर भजन, जिसे प्रत्येक कथा में हम गाते हैं, और जब भी गाते हैं नया ही लगता है। बहुत सुंदर भाव है। आप सब भी हमारे साथ गाइए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बहुत सुंदर भाव है। आए आप सब मीठे मीठे ताली की सेवा देते हुए हमारे साथ गाएंगे और कहेंगे, हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया
किधर जाएंगे, न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जय हो। राधे टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, जाए न माला कहीं प्रेम की, ओ टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, जाए न माला कहीं प्रेम की, ये जो अंतरा है, ये जो शब्द हैं, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, अर्थात ये जो लगन हम लगाए हैं ना ठाकुर से नाम जपने की, ध्यान रखना कहीं किसी कारणवश ये टूट ना जाए, ये छूट ना जाए, क्योंकि जिस दिन ये टूटा, जिस दिन ये छूटा, फिर कीमती ये शरीर हो, कीमती ये रतन फिर बिखर जाएंगे, 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 ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम लेकर तो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ये न मानो मेरे 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 ये न मानो खुशी आपकी, न मानो खुशी आपकी, ये न मानो खुशी आपकी, न मानो खुशी आपकी, ओ ये न मानो खुशी आपकी, ये न मानो खुशी आपकी, क्या हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर कल अपने
मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हाँ, ये ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हाँ, कल जाना है सबको। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। एक निकलती है शव यात्रा और प्यारे एक निकलती है शिव यात्रा। जो संसार से दुखी होकर जाता है उसका निकलता है शव यात्रा, और जो संसार को हंसते हंसते छोड़कर अपने नारायण से मिलने जाता है, अपने शिव से मिलने जाता है, उसकी निकलती है शिव यात्रा। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। कल को किसने देखा? किसी ने देखा कल को? देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, हम सबके पास दो कल होते हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। बीते हुए कल को सुधार नहीं सकते और आने वाले कल को जान नहीं सकते। और यही बीता हुआ कल और आने वाले कल को जोड़ेंगे तो क्या होगा? कल कल। और इसी कल कल के बीच में जो हम रहते हैं ना, उसी को जिंदगी कहते हैं, उसी को जीवन कहते हैं। तो हम सब मुसाफिर हैं, कल जाएंगे। कल अर्थात काल। काल। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं, घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया बिखर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया बिखर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया बिखर जाएंगे, अमर नाम दुनिया बिखर जाएंगे। तो बंधुओं हम सबके पास समय बहुत कम है। यहाँ भी वृंदावन भी आए हैं तो 7 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद समय नहीं है, फिर वापस जाना है। वैसे ही जीवन जो मिला है उसमें भी समय बहुत कम है, पता नहीं कब ये अवधि पूर्ण हो जाए। इसलिए अवसर मिला है, खूब फायदा उठा लो, खूब गा लो। और इस कलिकाल में जो भगवान का मूल नाम है आए उसका हम सब सुमिरन करें, ताली की सेवा देते हुए। हरे राम 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 हरे हरे, सबका ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए गाइए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे हरे। तो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सावरे सरकार की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे से मिला दे डोंट वरी बोल हरि राधे राधे कहो चकाचक रहो। आगे फिर वृत्तासुर के बारे में वर्णन आया, जो असुर होते हुए भी भगवान नारायण की खूब स्तुति गाई और अंत में भगवान नारायण में ही प्रवेश किए वृत्तासुर। अद्भुत है इनकी भी कथा, समय की कमी है इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे भक्तराज प्रहलाद जी का वर्णन आया। आप सब कथा में श्रवण किए। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान वाराह नारायण जी किए। हिरण्याकश्यपु सबको समझाया, हाँ, अपने परिवार वालों को समझाया, बहुत ज्ञान दिया, लेकिन खुद नहीं समझा और नारायण को अपना दुश्मन मान बैठा। ब्रह्मा की कठिन तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहे ये वरदान मैं नहीं दे सकता, कोई और वरदान मांगो। तब तो भैया इसने लिस्ट जारी किया अपना, दिन रात में ना मरूं, अंदर बाहर ना मरूं, 3 लोक 14 भुवन में ना मरूं, अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, जंत्र मंत्र तंत्र से ना मरूं, 4 खान 84 लाख योनियों से ना मरूं, देवता दैत्य गंधर्व नाग किन्नर मनुष्य किसी से ना मरूं कह दिया है। 12 महीने में ना मरूं, ना मरूं, ना मरूं, ना मरूं। ब्रह्मा कहे कैसे मैं मरूं? वरदान देते तो भी नहीं बनता, नहीं देते तो भी नहीं बनता, देना पड़ गया हो। एवं मस्त तो कह दिए, अत्याचार बढ़ गया हिरण्याकश्यपु का। जहां नारायण के भक्त दिखते उसी समय सरधड़ अलग कर देते थे, जेल गृह पर बंद कर दिए। भगवान के भक्तों को कोलू से पेरा जा रहा है, सूली पर चढ़ाया जा रहा है, फांसी पर लटकाया जा रहा है, चारों तरफ त्राही त्राही मच गया। ऐसे विषम परिस्थिति को संभालने के लिए भगवान नारायण ने हिरण्याकश्यपु के ही घर में अपने भक्त को जन्म दे दिया। कौन आए? प्रेम से बोलिए भक्तराज प्रहलाद की जय हो। प्रहलाद जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ। अच्छा, प्रहलाद जी भी साधारण नहीं। कयाधु माता जब प्रहलाद जी को गर्भ पर धारण करी थी, तब वो कयाधु माता ने सत्संग किया। और सत्संग कराने वाले कौन? वो भी साधारण नहीं, देव ऋषि नारद जी। ये कथा संकेत करती है कि माताएं जब गर्भवती हों तो भैया उन्हें सत्संग में बैठना चाहिए, धर्म कार्य करना चाहिए, अच्छे विचारों को प्रकट करना चाहिए। आहार विचार शुद्ध होना चाहिए, जिसका प्रभाव कैसा मिला? प्रहलाद जैसा मिला। प्रहलाद जी बाल्यावस्था से ही ज्ञानी भक्त थे महाराज,
और जब विद्याध्ययन करने गए विद्यालय, वहां से जब लौटे तो पिताजी कहे, बोलो प्रहलाद क्या सीखे? तो प्रहलाद जी बचपन से ही बड़ी बड़ी बातें करते थे, ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें, जो हिरण्याकश्यपु के पल्ले नहीं पड़ता था। तो प्रहलाद जी कहे, पिताजी जब मैं विद्यालय नहीं गया था तब तो मेरी बात आपको समझ नहीं आती थी, अब तो मैं विद्यालय से पढ़कर आया हूं, क्या अब आप मेरी बातें समझ पाएंगे? कहे हाँ हाँ बता बता क्या सीखा। तब प्रहलाद जी नवधा भक्ति को प्रकट किए हिरण्याकश्यपु के पास। क्या कहे? पिताजी सुनिए मैंने क्या सीखा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, नवधा भक्ति बता रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति, जिस नवधा भक्ति में प्रहलाद जी ने प्रथम भक्ति श्रवण को प्रकट की, श्रवणम कीर्तनम, और महीना कौन सा चल रहा है? श्रावण का। और नवधा भक्ति में पहली भक्ति प्रहलाद जी ने क्या गाया? श्रवणम, फिर कीर्तनम। तो भैया जब सुनेंगे तब तो कीर्तन करेंगे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम, और सख्य आत्म निवेदनम। कहे पिताजी मैंने ये नवधा भक्ति को धारण किया। कहे ये भक्ति किसकी है? कहे नारायण की है। कहे मेरे दुश्मन का नाम लेता है, क्रोध में आ गए है, उठाए तलवार मारना चाहे। तो वहां बैठे थे शुक्राचार्य जी, कहे गुरुकुल भेजो फिर से, कुछ समझ आएगा फिर इसे। गुरुकुल जब भेजा गया तो प्रहलाद जी वहां जाकर के भी नारायण नाम की गूंज कर दी। हिरण्याकश्यपु फिर तो प्रहलाद जी को जेल गृह में डाले, काले विषैले सर्प को छोड़े, वो भी काम नहीं आया। जहर पिलाया गया, वो भी काम नहीं किया। पहाड़ की ऊंची चोटी से गिराया गया। तो जाको राखे साईया मार सके न कोई, और बाल न बाका होता उसका जो जग बैरी हो। योग माया मैया अपने गोद पर धारण कर लिया। हाथी से भी कुचलवाने का प्रयास किया गया, फिर भी प्रहलाद जी बच गए। हाथी साथी हो गया। यहां तक कहा गया हिरण्याकश्यपु की बहन होलिका ने भी प्रहलाद जी को जलाने का प्रयास करी, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी करुणा बरसी, होलिका स्वयं जल गई, गल गई, समाप्त हो गई, और प्रहलाद जी बच गए। उसी दिन से हम सब होलिका दहन, होली के पावन पर्व को मानते हैं। होलिका दहन का अर्थ ही यही है, हमारे भीतर जो काम क्रोध मद लोभ माया मत्सर दंभ पाखंड ईर्षा द्वेष जो भरा हुआ है उसे जलाकर समाप्त करें। यही कहती है ये कथा, यही संकेत करती है ये कथा। अब प्रहलाद जी कहीं नहीं गए, अपने पिता को छोड़कर दौड़ कर गए अपने पिता के पास और जाकर के प्रणाम किए। चाहते तो प्रहलाद जी वहां से भाग सकते थे। अगर कोई पिता इतना अत्याचार करे तो आज का बेटा क्या उस अत्याचार को झेल पाएगा? कोर्ट में जाके केस कर देगा। लेकिन प्रहलाद जी कैसे हैं? दौड़ कर गए अपने पिता के पास। जब देखा हिरण्याकश्यपु, कहे चिता से भी तू बच गया? कहे हाँ पिता, नहीं जला सकी चिता, क्योंकि मेरे रक्षक मेरे नारायण हैं। कहे अच्छा, तो फिर आज देखता हूं तेरे नारायण तुझे बचाने आते हैं कि नहीं।
खंभ को तपाया गया। प्रहलाद को लेकर गए, देखो देखो क्या इस खंभ में भी तेरा नारायण है? तो प्रहलाद जी नीचे से ऊपर जब देखे तो एक चींटी ऊपर चढ़ी जा रही है। प्रहलाद जी को संकेत मिल गया, क्या है प्रहलाद देख, जब ये चींटी नहीं जल पा रही है तो तू कैसे जलेगा? दुनिया के लिए खंभ तपा हुआ है, परंतु तेरे लिए बर्फ से भी शीतल है। प्रहलाद जी कहे इस खंभ में भी मेरे नारायण है। बांध दिया गया खंभ पर। प्रहलाद जी को उठाया तलवार और दौड़ा हिरण्याकश्यप को मारने के लिए। जैसे ही छलांग लगाया, मारना चाहा, वैसे ही क्या हुआ? सत्यम विधातु निज भृत्य भषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्मभूत रूपम उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं। भगवान नरसिंह जी खंभ फाड़ करके प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्याकश्यप के एक हाथ को पकड़े, दूसरे हाथ से जमाए, मूर्छित होकर गिर गया हिरण्याकश्यप। भगवान उठाए और मुख्य द्वार पर बैठे, गोद पर लिटाए, होश में लाए हिरण्याकश्यप को और गए। बहुत वरदान मांगा था ना दिन में मरू ना रात में, बोल कौन सा समय है? तो ना दिन था ना रात थी, संध्या वेला, गोधूली वेला। कट गया क्या? हाँ प्रभु, वरदान कट गया। अंदर बाहर ना मरू, बोल कहाँ है? बीच द्वार पर है। 3 लोग 14 भुवन में ना मरू, बोल कहाँ है? कहे प्रभु आपके गोद में। नाग किन्नर सुर गंधर्व देवता दैत्य 4 खान 84 लाख योनियों से ना मरूं, बोल कैसे दिखता हूं मैं? कहे प्रभु आप तो बड़े भयानक दिखते हैं। स्तंभे सभायाम ना मृगम ना मानुष, ना सिंह ना मनुष्य, नर सिंह है। कट गया क्या? हाँ प्रभु। तो ये भी मंगा था, जंत्र मंत्र तंत्र से ना मरूं, बोल कुछ किया हूं? कुछ किया हूं? सम्मोहन, उच्चाटन, मारन कुछ किया? कुछ नहीं प्रभु। कट गया। 12 माह में ना मरूं, तेरे लिए स्पेशल मास बना के लाया हूं, यही पुरुषोत्तम मास। कट गया क्या? हाँ प्रभु। अस्त्र शस्त्र से ना मरूं कहा था, बोल मेरे हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं। फिर भगवान कहे तेरे सारे वरदान कट चुके हैं, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। भगवान नरसिंहनाथ जी उठाए अपने हस्त कमल को और नाखून निकाले मारा और घुसा देते हैं, उधर पर फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। भगवान जी हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिए। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तराज प्रहलाद की। भगवान जी उद्धार किए और जब भगवान फाड़े तो रक्त की धार ऊपर उठी थी। भगवान के मुखार वृंद पर रक्त फैल गया था और विकराल दिख रहे थे। यहाँ तक कहा गया हिरण्याकश्यप के अतड़ियों को निकाल कर माला पहने, इतने विकराल रूप, आवेशा अवतार है नरसिंह का अवतार। तो भैया देवता सभी व्याकुल हो गए, भगवान को तो शांत करना पड़ेगा तभी दर्शन हो पाएगा। तो सब प्रहलाद जी के पास गए। प्रहलाद जी धीरे धीरे भगवान के पास आए और भगवान प्रहलाद को देखते ही शांत हो गए। उठाए प्रहलाद को गोद पर बिठाए और खूब प्रेम करने लगे, जीभ से चाट चाट करके, और कहे प्रहलाद मुझे क्षमा करना, आने में विलंब हुआ। प्रहलाद कहे प्रभु कैसी बात करते हैं, आप जितना विलंब किए मेरा विश्वास उतना ही प्रगाढ़ हुआ। सच्चा भगत वही जो हर परिस्थिति में उस पर विश्वास रखे और जिसका बार बार विश्वास डोलता रहे, वो भगत कैसा है। भगवान कहे
प्रहलाद वरदान मांग, क्या चाहिए? कहे प्रभु पहला वरदान, आज से आप मेरे वंश में किसी का वध नहीं करेंगे, और दूसरा वरदान, मेरे पिता बड़े पापी थे, उनका उद्धार कर देना नाथ। बस भगवान कहे तेरे पिता ने मरने के समय मेरा दर्शन किया है, और मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाय निज सहज स्वरूपा। क्योंकि भगवान का स्वभाव कैसा है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करिराव। भगवान का स्वभाव कोमल नहीं, अति कोमल है। इसलिए चिंता मत कर, तेरे पिता निसंदेह मुझ तक ही पहुंचा है, मुझ में ही समाया है। तब तो फिर सब आए और भगवान नरसिंहनाथ जी की खूब आरती गाए, स्तुति गाए। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो संध्या वेला में जब भी दीपक जलाएं, मुख्य द्वार पर भगवान नरसिंहनाथ जी का ध्यान अवश्य करें। और जो अपने मुख्य द्वार पर भगवान नरसिंहनाथ जी का ध्यान करते हैं, उनके घर पर कभी भी संकट नहीं आती। मजाल है कोई संकट, कोई समस्या उस घर के चौखट को पार कर दे महाराज। क्योंकि जिस घर के द्वार की रक्षा स्वयं नरसिंह करेंगे, उसके घर में कैसी विपत्ति। तो ये प्रहलाद जी का चरित्र जो हमें संकेत करती है कि जीवन में ठाकुर बहुत परीक्षाएं लेंगे। उनका कार्य है परीक्षा लेना, और हमारा कार्य है परीक्षा देना। तो विषम परिस्थिति आए तो घबराना नहीं है, दुखी नहीं होना है, उस परिस्थिति का सामना करना है। और उस परिस्थिति को सामना करने के लिए ढाल का काम करते हैं कौन? ये प्रभु का नाम, ये हरि का नाम। तो ये पावन चरित्र प्रहलाद चरित्र हम सब श्रवण किए। प्रेम से बोलिए भक्तराज प्रहलाद की, सावरे सरकार की। आगे फिर गजमोक्ष की कथा का वर्णन आया। त्रिकूट पर्वत पर गजराज रहता था, अपने परिवार वालों के सहित, खूब भरा पूरा परिवार था। सरोवर नहाने गया था, मगर पैर पकड़ लिया और गहराई पर ले गया। तो ध्यान दीजिएगा, गजराज और कोई नहीं, हम जीव ही गजराज हैं। और ये मगर और कोई नहीं, काल ही मगर है। सबके पैर को पकड़ा है और खूब युद्ध चल रहा है। 1000 वर्ष तक युद्ध चला था गज और ग्राह का। हमारा भी तो युद्ध चल रहा है ना। कभी वो काल जीतता है तो कभी हम जीतते हैं। जैसे कभी वो गजराज जीतता था तो कभी मगर जीतता था। लेकिन अंत में मगर गहराई में लेकर ही गया गजराज को। तब गजराज ने नारायण को पुकारा और नारायण आकर के उद्धार किए। तो हम सब भी युद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले काल ना पैर को ही पकड़ता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये पैर ही कमजोर होता है सबसे पहले। लेकिन हम जीव तो भी, हम भी होशियार है महाराज। तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, देखो 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 थोड़ा सा। तो डॉक्टर साहब फिर इंजेक्शन लगा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, मरहम दे रहे हैं, लगाओ लगाओ, तो थोड़ा राहत मिल रहा है। तो हम सोचते हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन तब तक वो काल थोड़ा रेस्ट करता है, ताकत बढ़ाता है, फिर वार करता है, फिर कमर में पहुंचता है। फिर उसके बाद आंख दिखना धीरे धीरे बंद होता है, फिर कान सुनना, बाल का पकना। तो हम लोग बड़े होशियार ना, हर चीज का वो इलाज ढूंढना चाहते हैं। फिर आंख नहीं दिख रहा, चश्मा पहनेंगे, कान नहीं सुनाई दे रहा, मशीन लगाएंगे, बाल पक रहा है, कलर करेंगे, छिपाने का प्रयास करते हैं, उससे बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन कौन बच पाया?
हाथी, गुरुजी कहते हैं हाथी कौन है? जो हमेशा भूतकाल में जिए, वही हाथी है। जो सदैव पास्ट टेंस में रहे, जो पास्ट टेंस में रहे, भूतकाल में। हाथी, हाँ महाराज, मेरे पास भी पहले अमुक वस्तु थी। जो भूतकाल में रहे वही हाथी है। काल पकड़ा है, उद्धार कैसे होगा? तो इसीलिए तो भागवत जी का प्रागट्य हुआ है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। वो काल रूपी त्रास से बचाने के लिए ही भागवत जी प्रकट हुए हैं। तो बंधो, गजमोक्ष की कथा में संकेत करती है कि हरि का नाम ही है जो काम आता है। अच्छा, कितने जल्दी गए भगवान गजराज के पास, ये समझने की बात है। कितनी शीघ्रता से गए? कहे जब गरुड़ पूछे प्रभु जाना कहाँ है, तो भगवान हा शब्द को बैकुंठ में बोले और थी शब्द को गजराज के पास। हाँ थी। इतनी शीघ्रता से गए भगवान गजराज को बचाने के लिए। और हम लोग ये बोल बोल के बैठे हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं। अरे बावरे, भगवान के घर देर ना देर है ना अंधेर है, वो देर और अंधेर हमारे भीतर बैठा है। पुकारने में देरी हो सकती है, उसके आने में देरी नहीं हो सकती। ऐसे वो ठाकुर हैं। तो गजमोक्ष साधारण नहीं, गजराज स्तुति किया है भगवान का। ओम नमो भगवते तस्मै यदेतद् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। गज की टेर सुन हरणी नंदन, नंगे पाव सिधारे। तो भाव बस इतना है, हमारे पुकारने में विलंब है, उनके आने में कोई विलंब नहीं। तो ये गज मोक्ष की कथा जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसी दिन से भगवान का नाम पड़ा हरि। प्रेम से बोलिए हरि भगवान की जय। और यही नाम को लेकर के भगवान सभी जगह व्याप्त हुए। हरि व्यापक सर्वत्र समान। और हरि का नाम साधारण नहीं, शास्त्रों में कहा गया हरियति सर्व पापानि इति हरि, हरियति सर्व दुखानि इति हरि। जो सारे पाप को हरे, सारे दुख को हरे, उसी का नाम हरि है। इसीलिए हम बार बार कहते रहते हैं, डोंट वरी बोल हरि। चिंता छोड़िए, चिंतन करिए। आगे फिर समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा क्या है? हमारा मनोमंथन ही समुद्र मंथन है। हम दूसरों के बारे में बहुत मंथन करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, लेकिन कथा कह रही है अपने भीतर हम मंथन करें। और जब अपने भीतर हम मंथन करेंगे ना, तो सबसे पहले जहर ही निकलेगा, सबसे पहले विष ही प्रकट होगा। और उस विष को बाबा भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दो, फिर आगे देखो एक से एक रत्न प्रकट होते जाएंगे। विशेष 14 रत्न प्रकट हुए थे समुद्र मंथन में। जहर का आना हुआ, फिर कामधेनु मैया का आना हुआ, उसके पश्चात फिर उच्चश्रवा घोड़ा आया, फिर ऐरावत हाथी का आना हुआ। अच्छा, कामधेनु मैया साधारण नहीं, जो पंचकव्य देती है। उच्चश्रवा घोड़ा साधारण नहीं,
जिसको कीर्ति का प्रतीक माना गया। तो एरावत का आना हुआ, फिर कौस्तुभ मणि का आना हुआ जिसे नारायण को दिया गया, अप्सराओं का आना हुआ, कल्प वृक्ष का आना हुआ, वारुणी देवी का आना हुआ, फिर स्वयं माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी मैया की। और फिर भगवान नारायण के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। इसका अर्थ ये नहीं कि पहले लक्ष्मी नारायण नहीं थे, अनादि दाम्पत्य है ये। जैसे हम लोग 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाते हैं, एनिवर्सरी। बस वैसे ही ठाकुर जी भी क्या सब उपस्थित हैं, चलो एक विवाह ऐसा भी हो जाए। तो लक्ष्मी नारायण। उसके पश्चात फिर स्वयं धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, जिसे दैत्य देखकर जान गए, कलश को लेकर दौड़े, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे करके लड़े। 4 जगह अमृत का बूंद गिर गया, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। नासिक में भगवान मोहिनी रूप धारण किए, दैत्यों को छले, देवताओं को अमृत पान कराए। एक ग्रह जान गया, एक दैत्य जान गया, राहु, वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य जाकर बैठ गया। उसके हाथ में भी अमृत दे दिए भगवान, और जैसे ही पान किया, चंद्रमा सूर्य बताए गए प्रभु ये तो राहु है, चक्र छोड़ दिए, सरधड़ अलग हो गया। सरधड़ जब अलग हुआ तो वही 2 ग्रह बन गए, राहु और केतु। राहु के गले के हड्डी से प्याज का, लहसुन का निर्माण हुआ, और रक्त से प्याज का निर्माण हुआ। ऐसे प्याज लहसुन खाने से कोई पाप नहीं होता है, ध्यान देंगे। प्याज लहसुन औषधि है, ठीक, उसमें अमृत का गुण है प्याज और लहसुन में, क्योंकि राहु अमृत पान किया था। लेकिन राहु दैत्य था, राक्षस है, दैत्य है, तामसी प्रवृत्ति का है, इसलिए उसमें तामसी गुण पाया जाता है। तो प्याज लहसुन को खाना पाप तब तक नहीं है जब तक आप कृष्ण के भक्त नहीं बने हैं। और जब आप कृष्ण के भक्त बन गए, उसके बाद अगर खाते हैं तो दोष लगना ही है, क्योंकि प्याज लहसुन भक्ति के मार्ग में बाधा प्रकट करते हैं, तामसी गुण हमारे भीतर प्रकट होता है, इसलिए वर्जित है। अच्छा, प्याज लहसुन का बहुत सारे प्रमाण देते हैं लोग, फलाना हुआ इसलिए। एक जने क्या बोल रहे थे भैया, ओ भगवान के आगू में से राखी प्याज और लहसुन ला, दोनों ढूल गए, गिर गए, भगवान भोग नहीं लगे, तब से प्याज लहसुन भोग नहीं लगे। अरे ये सब व्यर्थ की बातें हैं, प्रमाणित बात यही है। और फिर घमासान युद्ध हुआ, जिस युद्ध में दैत्यगण हार गए, मृत्यु के गोद में सो गए। देवता स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए, और फिर शुक्राचार्य आए, दैत्यों को बलिष्ठ किए, फिर से जिलाए, हष्ट पुष्ट किए, फिर भीषण युद्ध हुआ। देवता अमृत पान किए थे, फिर भी हार गए। क्यों? क्योंकि जिन पर गुरु की कृपा होती है और जो गुरु के प्रति निष्ठ होते हैं, उसे त्रैलोक्य में कोई हरा नहीं सकता। दैत्य जीत गए क्योंकि शुक्राचार्य की कृपा थी। और फिर शुक्राचार्य विश्वजीत यज्ञ किया, जिस यज्ञ को अगर ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो फिर बलि को कोई हरा नहीं पाएगा। तब अदिति माता के यहाँ भगवान जी प्रकट हुए। अदिति माता पयो व्रत धारण करी, 12 दिन तक दूध पी करके व्रत करी, और जिसके प्रभाव से, प्रताप से स्वयं भगवान उनके यहाँ पुत्र बन करके आए। कौन से रूप में? प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन के रूप में भगवान जी प्रकट हुए हैं।
नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्ठाय विष्णवे। सब आकर के भगवान को सुंदर उपहार दिए हैं। अदिति माता लंगोटी दी हैं, ब्रह्मा जी कमंडल दिए, सरस्वती माता माला लाकर देती हैं, कुबेर जी भिक्षा का पात्र दिए और अन्नपूर्णा माता स्वयं भिक्षा डालती हैं। और फिर गए बलि के भगवान जी भिक्षा भ्रमण करने के लिए। मुख्य द्वार पर खड़े होकर के आवाज लगाए, भिक्षाम देहि। बलि जब मधुर वाणी सुना दौड़ते हुए गया, जाकर जब देखा भगवान को प्रसन्न हो गया। कहिए महाराज क्या चाहिए? कहो तो एक लोक का ऐश्वर्य दे दूं आपको, कहो तो कहीं मठ बना करके आपको मठाधीश घोषित कर दूं। बलि जब देखा कहे छोटा सा दिखता है लेकिन ज्ञान विशाल है, धन्य है। कहे भगवान कहे बलि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संवितानि पदा मम। 3 पद पृथ्वी चाहिए, वो भी मेरे चरण के नाप से। शुक्राचार्य कहे ये अभी तक बलि आ क्यों नहीं रहा? कहे ओ बलि क्यों नहीं आ रहा? कहे महाराज भिक्षुक ब्राह्मण आए हैं, क्या कह रहे हैं? 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं, बस वो भी अपने चरण के नाम से, बड़े छोटे से हैं। शुक्राचार्य जी कहे ब्राह्मण और वो भी संतोषी ब्राह्मण, कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा। ध्यान लगाए पता चल गया। ऐ विरोचने साक्षात विष्णुरव्ययः देवानाम कार्य साधक। कहे मत देना बलि, ये स्वयं नारायण है, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने आया है। बलि जब सुना कहे धन्य है गुरुजी, सत्य कहा है, गुरु ही गोविंद से मिलाते हैं। हे मेरे गुरुदेव, अगर आज आप नहीं बताते तो मैं जान नहीं पाता कि मेरे द्वार पर जो आया है वो केवल ब्राह्मण नहीं, वो तो स्वयं साक्षात नारायण है, धन्य है। इसीलिए कबीरदास जी कह दिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अरे बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, धन्य है। जय जयकार किया बलि। और फिर कह दिया महाराज मांगी, 3 पग पृथ्वी चाहिए ना आपको, मैं दूंगा, वचन दे दिया। तब भगवान भरे पूरे मैदान में लेकर गए, संकल्प किया। जब जल डाले तो जल नहीं आ रहा था कमंडलू से, तो कुशा पकड़े थे तो साफ किए गए। जब साफ किए तो वहां बैठा था शुक्राचार्य, एक आंख ही साफ हो गया। लो फड़फड़ाते वहां से भगा। पश्चात भगवान कहे बलि अब नाप लूं? कहे हाँ प्रभु। तब भगवान देखते ही देखते विराट स्वरूप को धारण किए और एक पग से नीचे के 7 लोक अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल सूतल नाप दिए। एक पग में ऊपर के 7 लोग भू भुआ जना तप हर सत्य ब्रह्म लोक। ब्रह्मा जी देखे भगवान के चरण का प्रक्षालन किए, कमंडलू पर रख लिए। तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि। बलि कहे प्रभु क्या कहूं मैं, जो मेरा नहीं था उसे भी आप ले लिए, अब क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं। उसी समय बलि की धर्मपत्नी विंध्यावली आई, कहे आपने नारायण को अपना मन दिया, अपना धन दिया, लेकिन आपने अपना ये तन नहीं दिया। दे दीजिए। गीता में इस शरीर को भी क्षेत्र कहा गया है, दे दीजिए। बलि प्रसन्न हुआ, धन्य है। धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को गिरने से बचाए और धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करे। बलि प्रसन्न हुआ, कहे धन्य है। नारायण जी से कहे प्रभु दीजिए आप अपना चरण।
शीतल चरण तुम्हारे, कोमल चरण तुम्हारे, मस्तक पर मेरे धर दो राधा रमण कृपा करके, मस्तक पर मेरे धर दो राधा रमण कृपा करके। उपकार इतना कर दो, उपकार इतना कर दो राधा रमण कृपा करके, राधा रमण कृपा करके, राधा रमण कृपा करके, राधा रमण कृपा करके। भगवान जी चरण दिए और बलि ने अपने तन को भी नारायण को समर्पित कर दिया। तन मन धन तीनों अर्पण किए, दानियों में अग्रगण्य हो गए बलि, सब जय जयकार किए। प्रेम से बोलिए बलि महाराज की जय हो। इस प्रकार भगवान ने बलि के अभिमान को नापे, क्योंकि जीव का उद्धार तब नहीं होता जब भगवान उसके संपत्ति को नापते हैं। अरे जीव का उद्धार तो तब होता है जब भगवान उसके अभिमान को नापते हैं। और सुतल लोक का राजा बनाए, वचन दिए कि समय आएगा मैं तुम्हें इंद्र के आसन पर बिठाऊंगा। समय आएगा बलि भी इंद्र बनेगा महाराज। तो तन मन धन तीनों अर्पण किए। तो हमने कथा में श्रवण की कराए हैं अर्पण, तर्पण और समर्पण। बलि ने ये तीनों भाव को भगवान को समर्पित किए। ये बलि चरित्र है, जो ईश्वर को अपना बल समझे वही बलि है। प्रेम से बोले वामन भगवान की, बलि महाराज की। आगे फिर मनुपुत्र सरियाती के बारे में चर्चा हुई है कथा में, और फिर इक्ष्वाकु वंश के विषय में चर्चा हुई है। तो सूर्य वंश के विषय में भी चर्चा हुई, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज हुए, बड़े बड़े राजा हुए। हाँ, दधीची महाराज जी का आना हुआ, हरिश्चंद्र जी का आना हुआ। हाँ, सत्य के लिए जिन्होंने प्रण ठाने। हाँ, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। ऐसे सूर्य वंश में शूरवीर राजा हुए। और इसी सूर्य वंश में महाराज सगर हुए, जिनके यहाँ असमंजस का आना हुआ, अंशुमान का आना हुआ, दिलीप का आना हुआ, भगीरथ का आना हुआ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किए। और इन्हीं के वंश में सिंधु द्वीप का आना हुआ, सुदाश का आना हुआ, अश्मक का आना हुआ, मूलक का आना हुआ, एडविड विश्व खटवांग जो 2 घड़ी में भवसागर पार हो गए 39 मिनट में। महाराज रघु का आना हुआ, जिससे सूर्य कुल रघुकुल में परिणित हुआ। और रघु से होते हैं अज, अज से होते हैं विश्व विख्यात महाराज दशरथ, जिनके यहाँ स्वयं भगवान जन्म लिए। अकेले नहीं, 4 अवतार को लेकर के जन्म लिए। हाँ, तो आए भगवान जी के प्रागट्य स्तुति को गाएं और फिर राम कथा को विराम देंगे एक श्लोकी रामायण को लेकर के। भगवान जी दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए। भगवान जी दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए। तो सबने प्रागट्य स्तुति गाए भगवान जी का। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित
ब्रह्मांड निकाया निगमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममौर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना मुस्काना चरित बहुत विधि के कहे कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लगी माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी अचल सुजाना रोद ठठाना कोई बालक सुनी रूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन करहि भव कृपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कृपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कृपा विप्रधेनु सुरसंदहित मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय हो। आदो राम तपो वनादिगमनो हत्वा मृगकांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम जय राम जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की महर्षि वाल्मीकि की जय हो। प्रेम से बोलिए भागवत जी भगवान की बाके बिहारी लाल की आए द्वापर युग में प्रवेश करें। स्वामी सुखदेव जी कहे परीक्षित द्वापर युग में यदुवंशी राजा हुए और जिस चंद्रवंश का मैं वर्णन करने जा रहा हूं ये वही वंश है जिस वंश में शौनक महाराज जी का आगमन हुआ है जन्म हुआ है जो 88,000 ऋषि गणों में श्रोता समाज में श्रेष्ठ श्रोता के पद पर बैठे हैं शौनक जी ये चंद्रवंशी है। तो प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन जो देवमीड़ के पुत्र थे जिनकी पत्नी का नाम मारीसा और इन्हीं के यहाँ वसुदेव जी का आगमन हुआ और उस समय मथुरा के राजा के पद पर कौन थे उग्रसेन महाराज जी जिनके यहाँ कंस का आना हुआ। तो उग्रसेन के भाई देवक जी और देवक जी के 7 बेटी और 4 बेटे जिनमें से 6
पुत्रियों का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हो चुका था। 7वें नंबर की कन्या देवकी, जिनका विवाह भी वसुदेव जी के साथ ही तय हुआ। तो कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, स्वयं तैयारी किया था, और विदाई का जब समय आया तो स्वयं रथ तैयार किया। कहे मैं अपनी बहन और बहनोई को छोड़ने जाऊंगा। रथ सजाया, बैठा, बहन और बहनोई को लेकर जब जा रहा था तो अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा? पथिम प्रग्रहिणम कंस माभाष आहा शरीरवाक अस्त्यास्तव अष्टमो गर्भो हन्त्वा यावत्से बुध। रे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू छोड़ने जा रहा है ना, उस देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा काल। अस्त्यास्तव अष्टमो गर्भ। कंस जब सुना रथ रोक दिया। कहे देवकी का अष्टम लाल मेरा काल। मनी मन विचार किया, उखाड़ूंगा जड़ तो बढ़ेगी डाल, फिर कैसे? न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे, और न होगा लोहा तो बनेगी छुरियां क्यों कर, और न होगी देवकी तो फिर होगा लाल कैसे। रथ से नीचे उतरा, देवकी के केश को पकड़ करके पृथ्वी पर गिरा दिया। तलवार उठाया, जैसे ही मारना चाहा वसुदेव जी आ गए। कहे क्षत्रिय कुलभूषण, आपको शोभा नहीं देता किसी नारी के ऊपर शस्त्र उठाना, वो भी आपकी बहन। ये क्रोध का कारण क्या है? तब कंस कहे आकाशवाणी हुई है, देवकी का अष्टम लाल मेरा काल। बस इतनी सी बात। वसुदेव आपको वचन देता है, प्रत्येक लाल को मैं आपको समर्पित कर दूंगा। कंस कहे विश्वास कैसे करूं तुम्हारी बातों पर? तो पुरुष बचन सिंह गमन कदली फल एक बार, तिरिया तेर हमीर हट चढ़ई न दूजी बार। पुरुष वही है जो अपने वचन का पक्का हो। वसुदेव जी कहे महाराज, मुझे पूरे मथुरा नगरी पर इसी बात से ही जानते हैं कि मैं जो वचन दे दिया सो दे दिया। कंस कहे ठीक है, फिर तब तक मेरे जेल गृह पर रहना पड़ेगा, जो आज्ञा। वापस रथ घुमाए, लेकर आए, जेल गृह पर बंद कर दी। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी जड़ गया। प्रभु नाम सुमिरन में लग गए। समय व्यतीत हुआ, प्रथम लाल का आना हुआ। वसुदेव जी वचन के मुताबिक लेकर गए, कंस के सामने रख दिए। कंस प्रसन्न हो गया, कहे पहला नहीं हमें 8वां चाहिए, ले जाओ ले जाओ। वसुदेव जी प्रसन्न हो गए, कंस के हाथ से बच करके आना साधारण बात थोड़ी है। देवलोक में खलबली मच गया। कहे ऐसे में तो कंस के पाप का घड़ा भरेगा ही नहीं, फिर भगवान कैसे आएंगे। तो यह कार्य नारद जी को सौंपा गया। नारद जी आए अष्टकमल दल लेकर के। कहे कंस मैं सुना हूं तुमने प्रथम लाल को छोड़ दिए। कहे हाँ महाराज, हमें 8वें लाल से काम। कहे तुम जानते नहीं ये देवता उल्टी गिनती गिनते हैं। कैसे? कमल पुष्प को सामने रखे, 8 पंखुड़ी है। गिनो कितने पंखुड़ी है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक आगे करके गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। अरे पहला 8 हो गया, फिर आगे करके गिनो, दूसरा 8 हो गया। ऐसे करते करते सब 8 हो गए। कंस समझ गया, नारद जी अपना खेल किए और अंतर ध्यान हो गए। तब तो कंस वसुदेव को लाला के सहित बुलाया और वसुदेव के सामने ही प्रथम लाल को पृथ्वी पर पटक करके मार डाला। वसुदेव जी हाँ मेरे लाल कह करके पृथ्वी पर गिर गए। ऐसे ही एक नहीं 6 पुत्रों को पृथ्वी पर पटक करके मार डाला कंस। 7वें गर्भ को योग माया के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ पर प्रविष्ट कराया गया और 8वें गर्भ को मैया जब धारण करी तो जोरों शोरों से तैयारी प्रारंभ हो गई। सुरक्षा बढ़ा दिया गया।
समय व्यतीत हो रहा है। भगवान जेलगिरी पर जन्म लेने वाले हैं। भगवान आज जेलगिरी पर जन्म लेने वाले हैं। तो कैसा समय है, भादो का मास है और कृष्ण पक्ष है, कारी अंधियारी रात है, रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा आकाश पर प्रवेश कर रहे हैं, तारे पूर्ण प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, दिन बुधवार है। तो सब आकर के भगवान का पहले गर्भ स्तुति किए हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नार्ति हरे। सभी देवता सत्य सत्य कह करके प्रार्थना किए और भगवान को याद दिला रहे हैं, क्योंकि देवता बड़े स्वार्थी है ना। सुर नर मुनि सबकी हरि थी, देवता बड़े स्वार्थी है। याद दिला रहे हैं, आप वचन दिए हैं प्रभु, जन्म लेकर के पापियों का नाश करेंगे, तो ये भूल न जाना। इसलिए सत्य सत्य कह करके प्रार्थना की। तो गर्भ स्तुति के पश्चात ठीक आधी रात 12 बजे ये भारत वर्ष धन्य हो गया महाराज, क्योंकि ऐसे भारत वर्ष में मथुरा के जेलगिरी पर सबको आनंद प्रदान करने वाले आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान जेलगिरी पर, मथुरा के जेलगिरी पर प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय हो। भगवान जी प्रकट हुए और वसुदेव देवकी जी खूब प्रेम करने लगे भगवान को। जन्म लिए भगवान। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर, खूब प्रेम करने लग गए भगवान को। तो भैया श्री ठाकुर जी पहले ही सूचना दे चुके थे कि हमें यहां मत रखना, हमें गोकुल भेज देना। उसी समय एक टोकरी आकर के गिरा, उस पर भगवान जी को पौढ़ाए और पौढ़ा करके फिर लाला को लेकर के वसुदेव जी जैसे ही सर पर धारण किए, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैर का बेड़ी खुल गया, जेलगिरी का ताला टूट गया। जब देखे सभी अनुचर सोए हुए हैं। भादो का महीना है, सिमट सिमट वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं। जेलगिरी से बाहर आए वसुदेव जी और रास्ते पर जमुना मिली। तो वर्षा जब हो रही थी तो 5 फण वाला वो नाग, वासुकी नाग आया, छाता बन गया। जमुना में जब प्रवेश किए पार करने के लिए, तो जमुना श्री ठाकुर जी के चरण को पाने के लिए ऊपर उठी और ऐसा अवसर इस वर्ष ब्रजधाम में दर्शन करने को मिला। 40 वर्ष बाद जमुना आई श्री ठाकुर जी के चरण को प्राप्त करने के लिए। कैसा सुंदर वो दृश्य। इस वर्ष का कई प्रमाण है महाराज। और जब यहाँ आए, कथा जिस दिन से प्रारंभ हुई उस दिन से बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई थी, और आज है तब तो हमारी भारती माता जी कमरे में जाके कह रही थी, आज तो लाला को जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वैसा मौसम बना दिए हैं। है? इतने दिन से इतनी गर्मी झेल रही थी और जो वर्षा कराए आज जोरदार हो। तो जमुना भगवान के चरण को पाने के लिए ऊपर उठी। जो जल कमर तक था उधर तक आ गया, वसुदेव जी के उधर क्या छाती तक आ गया, छाती क्या गले तक पहुंच गया।
मुख तक आ गया। भगवान कहे ऐसे में तो मेरे पिता मुझे पहुंचा ही नहीं पाएंगे। तब तो भगवान चरण निकाल करके जमुना को दिए। जैसे ही जमुना चरण को प्राप्त करी, तुरंत जमुना शांत हो जाती है। और फिर वसुदेव जी लेकर आए गोकुल। नंद के यहाँ यशोदा के बगल में जो लाला, जो कन्या पौड़ी हुई थी, उसे उठाए, वहां पर लाला को पौढ़ाए और कन्या को सर पर धारण करके जैसे गए थे वैसे ही आए। जब आए तो भैया हाथ में हथकड़ी फिर से लग गया, पैर में बेड़ी फिर से जड़ गया, जेलगिरी का द्वार बंद हो गया, ताला लग गया। संकेत क्या मिलता है? जब ये जीव ब्रह्म को सर पर धारण करता है तो वो बंधन मुक्त हो जाता है, और जैसे ही माया को सर पर रखता है फिर से बंधन में बंध जाता है। अभी विचार करिए, जैसे हम वृंदावन आए, अभी बंधन मुक्त हैं। वृंदावन में जब तक हैं केवल एक ही काम, सुबह उठो, स्नान करो, ठाकुर जी का दर्शन करो, पूजा करो, पाठ करो, सेवा करो, कथा श्रवण करो, लीला का दर्शन करो, सत्संग श्रवण करो, फिर भोजन करो, रात्रि में प्रभु का नाम लेते सो जाओ। और 7 को विराम है कथा, 8 को ट्रेन है सुबह, 9 को पहुंच जाएंगे छत्तीसगढ़। जैसे ट्रेन से उतरेंगे फिर से वही झमेला चालू, वही झंझट फिर से चालू। तो वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। रुदन सुन करके अनुचर जागे, दौड़ करके गए, कंस को बताए। कंस क्रोध में आया, दौड़ते हुए जब आया, आकर देखा, आश्चर्य में पड़ गया। अचंबा है या जादू है, करिश्मा है या माया है? अरे जिसे लड़का समझता था वो लड़की बन के आया है। उठा लिया पैर, इसे भी नहीं छोड़ूंगा कहे। जैसे ही पृथ्वी पर पटकना चाहा, वैसे ही कन्या हाथ से छूटी, आकाश पर अष्टांगनी रूप को लेकर प्रकट हो जाती है। प्रेम से बोलिए योग माया मैया की। योग माया मैया प्रकट हुई और कहे, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारता है? किम मया हत्वा मंदः जातः खलु तवांतकृतः यत्र कववा पूर्व शत्रुर्माम हिंसी कृपणान वृथा। मुझे क्या मारता है? तेरे मारने वाले का जन्म हो चुका है, सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। ये संकेत करके योग माया मैया अंतर ध्यान हो गई। लो और योग माया मैया नारायण के पास गई, प्रार्थना करी, प्रभु आपके कार्य को हमने संपन्न किया, और बताइए क्या आदेश है? भगवान नारायण प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए, कहे योग माया तुमने इतने खतरनाक काम को अंजाम दिए, कंस के हाथ से बचकर आए, बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, कलिकाल में हमसे ज्यादा भक्त तुम्हारे होंगे और हमसे ज्यादा पूजा तुम्हारी होगी। तो वही मैया विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हुई। प्रेम से बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। और अनेक रूप लेकर के मैया सभी स्थानों पर विराजित हुई। वो योग माया मैया। तो ये रही मथुरा की बात। अब चलो ब्रज की ओर चलें, जहां आनंद कंद भगवान जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं। तो आए आप सब हमारे साथ गुनगुनाए, और जिनको नाचने का मन करे थोड़ा नाच भी लेना भैया। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। कन्हैया लाल के मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की,
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के, नंदगारानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगारानंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंदगारानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगारानंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंदगारानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगारानंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंदगारानंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंदगारानंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंदगारानंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लाला के जन्म की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सबके ऊपर भगवान बाल मुकुंद लाल जी की कृपा दृष्टि सदैव बरसती रहे और आप सबको ऐसे ही कृष्ण प्रागट्य कृष्ण जन्म का आनंद सदैव प्राप्त होता रहे और भगवान आप सबकी मनोकामना को यथाशीघ्र पूर्ण करे। प्रेम से बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, सावरे सरकार की जय, वृंदावन पावन धाम की जय हो। आए सुंदर भगवान जी की आरती उतारेंगे। कल भगवान जी के नामकरण की गाथा, बाल लीलाओं का वर्णन और कल की कथा गोवर्धन लीला में जाकर विराम लेगी। कल ठाकुर को बढ़िया 56 भोग भी लगाएंगे। आप सबसे जो भी बन पड़े ठाकुर जी के लिए अवश्य भोग लेकर आए और कल ठाकुर जी की सेवा करें। गोवर्धन भगवान की कल विशेष सेवा हम सब करेंगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि भयो चंद्रमा मनसो जातक जसो सूर्यो अजायत सोत्रादवाजुस्य प्राणस्य मुखादयग्निरजायत। प्रेम से बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओ मोर मुकुट तेरा शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरा शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ देख छवि में, देख छवि में बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर आरती गाओ, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों में मैं, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास दास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन ओ देख छवि में, देख छवि में बलि बलि जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ, बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ,
अच्युतम